हर हर महादेव, जय माता की। बहुत सारे मित्रों ने, बहुत सारे साधकों ने, और अब से नहीं काफी लंबे समय से वो पूछते चले जा रहे हैं कि गुरुदेव सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की सिद्ध करने की विधि क्या है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को कैसे सिद्ध किया जाता है। हम YouTube पर बहुत सारी वीडियो देखते हैं, उन वीडियो में और आपकी वीडियो में बहुत सारा अंतर आता है। अंतर इसलिए आता है कि कुछ लोग बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं और यहां बढ़ा चढ़ा करके नहीं है, कुछ भी जो है वो बिल्कुल एकदम क्लियर है। और मैं आपको एक बात बता दूं, एक किसान जैसे अपने खेत में बीज डालता है, वो कोई इस तरीके से नहीं डालता कि बीज को सीधा डालना पड़े। बीज कैसे भी गिर जाए, उल्टा आड़ा सीधा टेढ़ा तिरछा बिरछा कैसा भी गिर जाए, उस बीज को जमीन से ऊपर निकल करके आना ही होता है, एक वृक्ष के रूप में बनना ही होता है, उसकी फसल बननी ही होती है। ठीक इसी प्रकार से आपकी इष्ट के प्रति श्रद्धा अटूट होनी चाहिए। इस चीज को हमेशा ध्यान करें। कोई भी साधना करें, आप भगवान शिव की करें, भगवान लक्ष्मी नारायण की करें, मां दुर्गा की करें, काली की करें, तारा की करें, अदरवाइज आप जो भी साधना करना चाहते हो, तो उस इष्ट के प्रति आपका पूरा समर्पण भाव होना चाहिए। 100 का 100%, 1% भी कम नहीं होना चाहिए। साधना के बीच में ये भाव आपके बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, अरे यार इससे बढ़िया तो ये साधना थी, इतना समय हमने इसमें लगा दिया। ये भाव बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अगर ये भाव आपके बीच में आएगा तो साधना आपकी चाहे बेशक सिद्ध होने पर अंतिम चरण में जा रही हो तो साधना निष्फल हो जाएगी। मैं आपको नियम बता रहा हूं, पहले इनको समझ ले। साधना संपूर्ण हो जाए या साधना बीच में चल रही हो या आप साधना का प्रारंभ कर रहे हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अपने माता पिता का पूर्ण सम्मान करें, उनके चरणों में सिर रख करके आशीर्वाद प्रतिदिन लिया करें। ये हमारी इष्ट कृपा और इष्ट साधना में बहुत बड़ा सहयोगी होता है, उनका आशीर्वाद। संत महात्मा गुरुजनों के आशीर्वाद लें, उनके चरण स्पर्श करें, क्योंकि इनके द्वारा ही ये शक्तियां हमें प्राप्त हुई हैं, वरना हम क्या जानते हैं इनके बारे में। तीसरी बात, अपने आश्रित रहने वाले जीव जंतुओं का पूरा ध्यान रखें, उनकी देखरेख करें। मांस मदिरा शराब आदि से पूर्णतः दूर रहें और पराई स्त्रियों को अपनी बहन बेटी के समान मानें। ये एक साधक के परम कर्तव्य हैं। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करते हुए साधना करते हैं, उन्हें सिद्धि बहुत जल्द प्राप्त होती है। चौथी बात, हर व्यक्ति के घर का भोजन न करें। बहुत ज्यादा पड़ जाए, बहुत ही ज्यादा हो जाए तब आप, बल्कि अपना ही भोजन ग्रहण करें, अपना ही जल ग्रहण करें, झूठ से बचने का प्रयास करें, झूठ ना बोलें। अब आप कहोगे गुरुदेव ये कैसे हो सकता है झूठ ना बोले? हो सकता है, आप कम बोलिए। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा कम बोलेंगे वो झूठ अपनी जिंदगी में बहुत कम बोलते हैं, और जो बहुत ज्यादा बोलते हैं वो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। ये आपको कुछ नियम है, ये आपको किसी भी साधना को करने में, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र से ही मतलब नहीं है इसका। आप जो भी साधना करना चाहते हैं, ये सारे नियम आपको फॉलो करने होते हैं किसी भी साधना में। अब सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को सिद्ध करने का मंत्र मतलब जो है क्या है, यह संपूर्ण सिद्ध कुंजिका स्तोत्र सिद्ध करना है तो मंत्र भी सिद्ध होता है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का, और संपूर्ण सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को भी सिद्ध किया जाता है। बहुत सारे लोग मंत्र साधना करते हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की, और बहुत सारे लोग संपूर्ण मंत्र को ही सिद्ध करते हैं, और दोनों के अलग अलग रिजल्ट होते हैं, दोनों के अलग अलग बेनिफिट होते हैं। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के जो बेनिफिट हैं उसके लिए तो मुझे कोई अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। आज मैं केवल आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को सिद्ध करने के बारे में ही बता रहा हूं। मैं इतनी बात जरूर बताऊं, इसके नाम के आगे ही सिद्ध है।
बस इतना समझ लेना, धरती पर ऐसा कोई कार्य नहीं है जो इसके सिद्ध करने पर आपका कोई कार्य सिद्ध ना हो। इतना समझ लिए, सिद्ध धरती पर कोई भी काम ऐसा संभव नहीं है आपके लिए फिर जब जो आपको सिद्ध कुंज का स्तोत्र के सिद्ध करने पर पूरा ना हो। 100% होता है। मेरे जीवन का ये 100 का 100% अनुभूत प्रयोग है। एक बार नहीं, कितने बार मैंने किया हुआ है और हजारों बार हमारे साधकों ने इस पर अपना पूरा रिसर्च किया है एक तरीके से, और आज भी करते चले जा रहे हैं। आपको इसमें किसी विशेष विधि की आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरीके की, और ना ही आपको किसी भी तरीके से इसमें कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है, और ना ही आपको इसमें कोई वो होता है। इसके 2 तरीके के हैं। इसमें आपको एक और बात बता दूं, जब आप इसकी साधना करते हैं तो बहुत सारे कार्य तो आपके उस साधना के बीच में ही पूरे होने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे कार्य, ऐसे ऐसे कार्य पूरे हो जाते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जो आपके काम मतलब 10-10, 20-20, 25-25 साल से रुके हुए थे और वो पूरे नहीं हो रहे थे, वो इस साधना काल में ही पूरे होने लगते हैं। जैसे कि आपका कोई विवाद चल रहा है, कोई कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है, केस समाप्त हो जाता है। संतान नहीं है, संतान उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। शादी विवाह नहीं हो रहे, शादी विवाह होने शुरू हो जाते हैं। कहीं कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उसमें सुलह हो जाती है, आपकी विजय हो जाती है। कोई रोग ऐसा है जो समाप्त नहीं हो पा रहा है, तो वो रोग समाप्त हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सिद्ध कुंज का स्तोत्र का मतलब है सर्व कार्य सिद्धि योग। सिद्ध कुंज का स्तोत्र ऐसा होता है। 2 विधियां होती हैं, एक इसकी सुबह की जाती है, एक इसकी रात्रि में की जाती है। रात्रि में सभी प्रकार के तंत्र मंत्र बाधाओं से मुक्ति के लिए की जाती है, और सुबह की जो पूजा होती है वो धन धान प्राप्ति के लिए की जाती है, सुख समृद्धि के लिए। सुबह की जो पूजा की जाती है वो सूर्योदय के वक्त समाप्त हो जानी चाहिए। सूर्य की पहली किरण निकले तो आपकी साधना पूर्ण हो जानी चाहिए, और फिर आपको जो जल आप सामने रखोगे उस जल को आपको सूरज को दे देना होता है। तो इसमें यह है, रात्रिकाल की साधना आपके सभी प्रकार के तंत्र मंत्र और संपूर्ण कार्य सिद्धि के लिए होती है। अब आपको कैसे करना है? 2 तरीके की। अगर आप तांत्रिक बनना चाहते हैं तो यह साधना आपको कृष्ण पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ करनी होती है, चतुर्दशी से प्रारंभ करनी होती है। और आप चाहते हैं कि नहीं, हमें अपने भौतिक सुखों की प्राप्ति चाहिए, हमें सांसारिक सुख हमारे जो हैं वो हमें पूरे मिलने चाहिए, उसका बेनिफिट हमको मिलना चाहिए, तो ये साधना आपको शुक्ल पक्ष में शुक्रवार से करनी होती है। प्रथम शुक्रवार जो आएगा। अब आपको करना कैसे है से, आपको एक चौकी लेनी है। चौकी लेकर के आप मतलब जो है उस पर एक लाल कपड़ा बिछा दें, और लाल कपड़ा बिछाने के बाद में उसके ऊपर मां को विराजमान करें, और विराजमान करने के बाद में आपको मतलब जो है विधि प्रकार से उनका पूजन करना है। ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जब हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो हमारा शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। आपको स्नान ध्यान करना है, पूरा लाल वस्त्र धारण करने, लाल ही आसन आपको लेना होता है इसमें। और ये सब लेने के बाद में आपको माँ भगवती की विशेष प्रकार से थोड़ी सी रोली डाल करके पानी में और छींटे मार करके आपको स्नान कराना है। लाल वस्त्र से उनको पोंछना है। पोंछने के बाद में रक्त पुष्प मतलब जो है लाल रंग के फूल, गुड़हल के फूल या लाल रंग के फूलों की गुलाब की माला हो, वो आप माँ को पहनाएं। अगर नहीं है सामर्थ्य आपकी तो थोड़े से फूल वहाँ पर रख दें। अगर वो भी नहीं है आपको तो आप माँ के तिलक लगा दें रोली से, और उस पर लाल चावल लगा दें थोड़े से। और भोग प्रसाद में जो भी आपके सामर्थ्य हो आप वो माँ के लिए रखते हैं। देखिए, भोग जरूर रखना होता है, भोग, और एक लोटे में अलग से जल वो आप रखें। एक लोटा अपने मतलब माँ के बगल में रख लें, उस पर नारियल रख दें, कलावा बांध दें, और उसका टीका वीका कर करा करके चावल लगा दें कलावा बांध करके, और उसके ऊपर एक छोटी सी चुन्नी उड़ा दें बगल में। और ये आपका पूरा विधान हो जाए कंप्लीट। धूप बत्ती घी का दीपक जला दें। घी का दीपक, घी अगर आपके पास शुद्ध है तो अच्छा है, नहीं तो आप मतलब तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं।
1 लोटा तो आपने नारियल रख करके रखा है, पानी भर करके उसमें, तो वो परमानेंटली रखा रहेगा साधना तक, साधना के अंतिम समय तक। और 1 लोटा थोड़ा सा छोटा सा लेकर के उसमें थोड़ी सी रोली डाल दें, थोड़ी सी हल्की सी, और थोड़ी सी शक्कर डाल करके माँ के सामने आप उसे रख दें। ये रात्रि की पूजा का विधान है। सुबह की जब पूजा करोगे तो सुबह में भी वही जो लोटा होगा, जो जल भर करके रखोगे, वो आप मतलब जो उसमें थोड़ी सी रोली डाल करके आपको रखनी है। अब आपको मतलब एक हाथ में संकल्प लेना है, थोड़े से फूल आपको रखने हैं, थोड़े से चावल आपको रखने हैं, यथाशक्ति आपको दक्षिणा उस पर रख देनी है। कोई फल भी रख लें, बहुत अच्छा रहेगा। पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने गुरु का ध्यान करें, जिन्होंने आपको इस साधना के बारे में बताया है, या आपके जो गुरुदेव आपने बनाए हुए हैं उनका ध्यान करें, और उन गुरुदेव से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, हाथ में सामग्री लेकर के, हे गुरुदेव, मैं अपने कल्याण के लिए और संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए ये साधना करना चाह रहा हूं मां सिद्धगुंजिका स्तोत्र के, और मैं इतने पाठ प्रतिदिन करूंगा और इतने समय तक ये मैं पाठ करूंगा। आप इस सिद्धगुंजिका स्तोत्र की शक्ति, हे प्रभु, हे मातेश्वरी, आप मेरे आभा मंडल में डाल दें, प्रवेश कर दें। आप अपनी कृपा मेरे ऊपर बरसाएं, आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनी रहे, मेरे परिवार के ऊपर बनी रहे, मेरे काम धंधे व्यापार के ऊपर बनी रहे, और मेरा परिवार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, मेरा व्यापार बहुत आगे बढ़े। इस तरीके से आप संकल्प लेकर के मतलब जो है माँ भगवती के सामने उसे छोड़ दें पूरी श्रद्धा के साथ। अब इसकी विधि क्या है मैं आपको बता रहा हूं। वैसे इसका नियम यह है कि 108 बार सिद्धगुंजिका स्तोत्र का पाठ करना होता है एक ही आसन पर। लगभग 3.5 घंटे से 4 घंटे लगते हैं इसमें। आप 10 बजे के बाद कभी भी बैठ जाएं, रात्रि के नहा धोई करके स्नान आदि करके आप बैठ जाएं। एक समय निश्चित रहेगा, आपको 10 बजे बैठना है तो 10 बजे आपको नहा धो करके आसन पर आ जाना है। ये नहीं किसी दिन 10:30 बजे, किसी दिन 11 बजे, किसी दिन मतलब 9 बजे बैठ के, किसी दिन 8:30 बजे बैठ के, नहीं, 10 बजे तो 10 बजे आप प्रतिदिन आकर के अपने आसन पर बैठ जाएं। विधि प्रकार से माँ की जैसे मैंने बताई है, थोड़े फूल रखें, माँ के छींटे मारे, स्नान कराएं, तिलक लगाएं, गंध कराएं और दीपक जलाएं। भोग प्रसाद में जो आपकी इच्छा हो वो रख दें। कभी कभी बीच में अनार रख लिया करें। आपको ये करना है, और आपको 108 बार प्रतिदिन सिद्धगुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है डेली। पाठ करते करते आप माँ की नाभि पर, नाभि जो होती है मां पर नजर रखें। अगर नाभि पर आपकी नजर नहीं जा रही है तो आप मां के वक्ष स्थल पर यहां पर नजर रखें। आप इस तरीके से मां के चरणों का ध्यान करके मां के चरणों में नजर रखें। आंख जितने टाइम तक खोल सकते उतने टाइम तक खोलते रहे, जब ना लगे तो फिर बंद कर ले। फिर बंद में उस छवि को देखें। हृदय को देख रहे तो हृदय पटल को देखते रहे बंद आंखों से। चरणों का दर्शन कर रहे तो चरणों का दर्शन करते रहे बंद आंखों से। वक्ष स्थल का दर्शन कर रहे तो वक्ष स्थल का दर्शन कर रहे हैं। ध्यान रखें मां की आंखों से आंखें ना मिलाएं, इतनी ध्यान रखें। और इस तरीके से आपको 108 बार सिद्धगुंजिका स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन 108 दिन तक करना है। पूरा 108 दिन तक करना है। और इसके अंदर में जो इसके बीच में जो मंत्र आता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं सै ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम शमलं थम पट स्वाहा। इस मंत्र की एक माला और आपको करनी है डेली प्रतिदिन, जब 108 पाठ हो जाए आपके। उसके बाद आपको मां के सामने हाथ जोड़ करके दोनों थोड़े से चावल रख लें, थोड़े से पुष्प रख करके क्षमा प्रार्थना करें कि अपराधम सहस्राणि क्रियन्ते निष्वादाशो वयम परमेश्वरी, आवाहनम न जानामि जानामि विसर्जनम, पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। हे भगवती, मेरे द्वारा इस पूजा में, इस अनुष्ठान में, इस जाप में, इस मतलब जो सिद्धगुंजिका स्तोत्र के पाठ करने में किसी भी प्रकार की कोई गलती हो गई हो, हे मातेश्वरी आप उसे क्षमा करें और मेरी इस पूजा को आप स्वीकार कर रहे हैं। मैं एक नादान अनजान बालक हूँ, मुझसे गलतियां होती रहती हैं, मगर आप तो माँ हो, आप मुझे क्षमा करें। आप क्षमा कर सकती हैं। ऐसे दीन भाव से माँ की मतलब जो है सामने मतलब क्षमा प्रार्थना करके वो सब सामग्री माँ के चरणों में समर्पित कर दें। इसके बाद
आपको आरती करनी है माता की। आप आरती वही कर सकते हो, ओम जय अम्बे गौरी। तो इस आरती को करने के बाद में अब आपने जो जल वहां पर रखा हुआ है सामने और जो भोग आपने रखा हुआ है, उस जल को ले जा करके आप जिस मकान में, घर में, जहां पर भी रहते हैं उसमें सबसे ऊपर छत पर जाए, सब जगह छींटे मारे, लैट्रिन को छोड़ करके घर के प्रत्येक हिस्से में आपको छींटे डालने हैं, दीवारों पर, घर में, और सभी व्यक्तियों को एक जगह बिठा करके या सबके ऊपर ऐसे ही छींटे मार दें, क्योंकि उस वक्त रात्रि तो 3-4 बज जाएंगे, आपको तो कोई जग नहीं पाएगा। तो आप मतलब यो करके छींटे मारें, या मतलब जो है आप सुबह भी उनको दे सकते हैं, और जो जल बचा है और सबको थोड़ा थोड़ा वो जल उसमें से आप पिला दें। ये प्रतिदिन का नियम आपका रहेगा 108 दिन का। 108 दिन हो जाए तो नॉर्मली बाजार से सामग्री ले ले, जौ, तिल, गेहूं, चावल, देसी गाय का घी, शक्कर, उसमें कमल गट्ठे आदि मिला दें। ये सब सारी चीज मिला करके आप कर सकते हैं। तो जो मंत्र आपने जाप किया है 108 दिन तक एक माला का, उसी मंत्र से आपको फिर उसका दशांश हवन कर देना है। दशांश हवन करने के बाद में 9-10 कन्या जो मतलब जो है लगभग 10 साल से छोटी हों, 9 साल से छोटी उम्र की हों, उनको बुला करके मतलब आप जो भी भोजन करा सकते हैं वो भोजन कराएं। भोजन में हलवा जरूर होना चाहिए, और आपकी जो भी श्रद्धा हो, कोई लाल कपड़ा, कोई फ्राक वगैरह या कुछ भी नहीं, तो एक एक नोट पर थोड़ी सी रोली का छींटा मार करके जितने भी कन्या खाने के लिए आई उनको वो दें, और एक एक अनार उनको जरूर दे दें, और उनके चरणों में सिर रख करके उनसे आशीर्वाद लें, और माँ भगवती का ही आशीर्वाद उसे मानेंगे। आप इस बात को पूरा ध्यान रखें। आप इस प्रकार से जब कोई साधना करोगे, किसी भी इष्ट की करोगे, आपकी निश्चित रूप से सफल हो जाएगी पूरे तरीके से। अब जैसे जैसे ये साधना आपकी चलेगी तो बहुत सारे काम आपके बनने शुरू हो जाते हैं इस साधना के बीच में। उस स्थिति में हमें क्या करना है, तो ये साधना तो आपको रात को करनी है, दिन में अपने सारे काम करो। अब साधना काल में कोई व्यक्ति डेथ हो जाती है किसी की, अगर घर में ही डेथ हो जाए किसी की, वैसे तो होती नहीं है, प्रकृति बात है, मगर कोई बहुत ही 90 साल 100 साल ऐसा कोई व्यक्ति है, और जिनके मतलब ऐसा लगता है वो जा सकते हैं, उनको कोई हारी बीमारी ऐसी चल रही है, तो मतलब जो है इस साधना को मतलब जो है थोड़ा सोच समझ करके करें, क्योंकि बीच में ऐसी कोई घटना ना घट जाए जिससे साधना बीच में खंडित हो जाए। और अगर आपको लगता है कि इतना तो चल जाएंगे, तो फिर मतलब जो है आप इस साधना को पूरा करें। ये साधना बहुत ही प्रभावशाली होती है सिद्धकुंजिका स्तोत्र की, और बहुत ही जबरदस्त चमत्कारी साधना होती है। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, ये साधनाएं चमत्कार दिखाने के लिए नहीं होती, ये साधनाएं संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए होती हैं। इनसे आप जितना ज्यादा कर सकते हो लोगों का कल्याण करें, भला करें, और मान प्रतिष्ठा से आप दूर रहें। कोई आपके चरण छू रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आप बस आपको यही करना है, माँ भगवती कल्याण करें, सब पर सबका आशीर्वाद माँ का बना रहे। बस इसी भावना के साथ आप ये सब करोगे तो आपको प्रत्येक साधना में सफलता मिलेगी। आपने गुरु मंत्र लिया हुआ है तो गुरु मंत्र की एक माला का जाप पहले अवश्य करें, सिद्धकुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से पहले, या एक माला का पाठ कर ले बहुत जरूरी, या फिर ओम नमः शिवाय की एक माला करें। इसके बाद में ओम गंग गणपते नमः, इसकी मतलब जो है 11 बार इसका उच्चारण करें। उसके बाद सिद्धकुंजिका स्तोत्र का आप पाठ करें। आपने जो आसन बिछाया है वो आसन को उठा करके संभाल करके रख दें, उस पर कोई दूसरा व्यक्ति ना बैठे। जाप करने में माला रुद्राक्ष की होनी चाहिए, उसको गले में धारण नहीं करना है। आपको ऐसा कर सकते हैं, जो आपने पानी रखा हुआ है सामने, उस पानी के अंदर वो माला डाल दें 1-2 मिनट के लिए। उस माला के प्रभाव से वो पानी पूरे तरीके से चार्ज हो जाता है। माला को निकाल करके साइड में रख दें, उस पानी को फिर पूरे घर में छिड़कें, और फिर उस पानी को आप पिए। तो इस तरीके की जब आप साधना करोगे तो निश्चित रूप से आपको साधना का फल मिलता है। हर हर महादेव, जय माता।